प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों को, प्रभु के दास दासियों को, छोटे बड़े बच्चे जवानों को, सभी को मधुर नाम से जय मसीह की। ईसा के मीठे नाम से सलाम। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सुंदर पल, सुंदर अवसर, सुंदर मौका दिया। हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम पवित्र आत्मा की सहायता से वचन की गंभीरता को समझेंगे और प्रभु के वचनों को सीखने का प्रयास करेंगे। बीते 4 या 5 दिन पहले एक वीडियो हमने अपलोड किए थे जिसका विषय था एक सच्चा प्रेम, और आज उसके दूसरे भाग में हम आपको बताना चाहते हैं एक सच्चा प्रेम क्या होता है, एक सच्चा प्रेम कैसा होना चाहिए, एक सच्चे प्रेम करने वालों के अंदर क्या गुण होना चाहिए, क्या स्वभाव, क्या क्वालिटी होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताए थे, नंबर 1 मन का प्रेम, नंबर 2 तन का प्रेम। परंतु आप सब जानते हैं कि सारी दुनिया तन के अर्थात शरीर के प्रेम के पीछे दीवानी है, जो कि एक सच्चा प्यार नहीं है। तन का प्रेम एक सच्चा प्रेम नहीं है। यह संसार में कुछ ही समय या कुछ ही पलों का या दिनों का होता है, फिर यह भी प्रेम ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। और प्रेम, सच्चा प्रेम आपसे और मुझसे और पूरी जगत से जिसने किया है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा जीवित परमेश्वर, जो यूहन्ना 3:16 में कहता है कि उसने पूरे जगत से सच्चा प्रेम किया। रोमियो 8 उसके 32 में कहता है कि उसने अपने प्रेम को प्रकट करके अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया। और यह है सच्चा परमेश्वर का प्रेम। पर अब मनुष्यों का प्रेम और परमेश्वर के लोगों का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह को जब आप और मैं जान चुके हैं, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के संतान घराने के बन चुके हैं, तो मेरा और आपका उत्तरदायित्व क्या है, मेरा और आपका कर्तव्य क्या है। और बाइबल कहती है, रोमियो की किताब अध्याय 12 और उसके 9 पद में लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, प्रेम निष्कपट हो, जिसमें कोई कपट नहीं, जिसमें कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई लालच नहीं, कोई इच्छा नहीं। परंतु आज प्रेम जो है वो फीका पड़ चुका है। अब प्रेम में वो पहले जैसी क्वालिटी नहीं रही। और यदि आप यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 2 को पढ़ेंगे तो कहता है कि मुझे तेरा पहले वाला प्रेम स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे चला करती थी। आज इजरायलियों के बारे में परमेश्वर कहता है, तेरा वो सच्चा प्रेम जो पहले तू मुझसे करती थी, करता था, पर अब वो कहां चला गया, कहां खो गया। प्रियो, आइए आप मेरे साथ पवित्र बाइबल निकाले। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 13 और 4 पद से लेकर के जल्दी से हम उसको पढ़ते हैं। और यहां एक सच्चे प्रेम के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है,
और क्या क्या स्वभाव एक सच्चे प्रेम करने वालों के अंदर होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए। नंबर 1, धीरजवंत होना चाहिए। एक सच्चा प्रेम करने वाले के अंदर धीरज होता है, उतावलापन नहीं होता। जो मन से प्यार करते हैं मित्रों, उनके अंदर उतावलीपन नहीं पाया जाता, क्योंकि वो मन से उमड़ना चाहिए, प्रेम अंदर से उमड़ना चाहिए। आज ऊपरी दिखावे में पूरी दुनिया डूबी हुई है। ऊपर की सुंदरता सबको आकर्षित कर रही है, ऊपर का प्रेम सबको लुभा रहा है, परंतु उसके पीछे क्या है इसको कोई नहीं जान रहा है। बस ऊपर ऊपर और ऊपर, लेकिन परमेश्वर अंदर देखता है। वैसे ही आप और मैं परमेश्वर के जो वारिस है, घराने के लोग हैं, उसके संतान है, तो हमें भी अंदर दिल में झांकना है। वैसा प्रेम प्रभु यीशु ने हमसे किया, वो प्रेम हमें भी एक दूसरों से करना है। सच्चा प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई इच्छा नहीं। बहुत सारे लोग किसी के दौलत से प्यार करते हैं और उसकी दौलत को पाने के लिए उससे नकली प्यार का दिखावा करते हैं, ताकि किसी न किसी प्रकार से उसकी संपत्ति को प्राप्त कर सके। ये दिखावटी और लालची प्रेम है। कई बार लोग प्रेम के आड़ में दगा करते हैं, धोखा देते हैं, छल करते हैं, दोस्तों के साथ, भाई के साथ, और भी अनेकों प्रकार के रिश्ते। आज रिश्ते नहीं रहे, रिश्तों में फीकापन आ चुका है, क्योंकि प्रेम के अंदर जो मिठास थी पहले, अब वो नहीं है। आज परमेश्वर और कलीसिया का जो पहले का प्यार था, वो बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में कि वो भी फीका पड़ चुका है, कमजोर पड़ चुका है। आपका और मेरा प्रेम एक सच्चा प्रेम करे। परमेश्वर एक सच्चे प्रेम करने वालों को ढूंढता है। जैसे बाइबल कहती है यूहन्ना 4:23 और 24 में कि वो सच्चे आराधना करने वालों को ढूंढता है, वैसे ही सच्चा प्रेम करने वालों को परमेश्वर चाहता है। तो मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूं, नंबर 1, सो सच्चा प्रेम होता है जिसको हमने नाम दिया है मन का प्रेम। उसके अंदर गुण होते हैं। नंबर 1 धीरजवंत, नंबर 2 कृपालु, नंबर 3 वो डहा नहीं करता किसी से भी, नंबर 4 वो अपनी बढ़ाई नहीं करता कभी, नंबर 5 वो फूलता नहीं, नंबर 6 वो अनरीति नहीं चलता, अनरीति, नंबर 7 अपनी भलाई नहीं चाहता। जो सच्चा प्रेम करने वाले होते, जो मन का प्रेम होता है, वो अपनी ही भलाई नहीं सोचते, परंतु दूसरों के बारे में भी वो सोचते हैं। नंबर 8 झुंझलाता नहीं, नंबर 9 बुरा नहीं मानता। जो व्यक्ति किसी से दिल से प्रेम करता है, मन से प्रेम करता है, मन से मन का रिश्ता होता है, तन का रिश्ता हो या ना हो, शारीरिक रिश्ते हो या ना हो, परंतु मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, बच्चे, जवानों, प्रभु के दास और दासियों, मन से मन मिलना चाहिए। मन से रिश्ते बनते हैं, तन से नहीं। मन मिलना बहुत जरूरी है, तब तन भी मिलेगा। तो जो मन के रिश्ते होते हुए बुरा नहीं मानते, एक दूसरों को यदि डांट फड़ताल भी कर दिए या 2 शब्द बोल भी दिए, तो जिसके अंदर मन का प्यार होता है, आपस में मन जुड़े होते, मन से रिश्ते बनते, तो वो बुरा नहीं मानता। नंबर 10
कुकर्म से आनंदित नहीं होता। नंबर 11, सत्य से खुश होता है। जो आप सच्चा प्रेम करते हैं एक दूसरों से ना, तो सत्य से खुश होंगे, असत्य या झूठ से नहीं। नंबर 12, सब बातें सह लेता है। जो सच्चा प्रेम करने वाले लोग होते ना, वे सब बातों को बड़े शालीनता के साथ में सहन कर लेते हैं। उनके अंदर सहन करने की ताकत होती है। वो होता है सच्चा प्रेम। नंबर 13, विश्वास करता है। प्रेम के अंदर विश्वास करने का भी गुण होता है, वो भी सच्चा प्रेम। एक सच्चा प्रेम करने वाला सब बातों में विश्वास करता है। आप उसके साथ छल करेंगे, गलत करेंगे, तो वो उसको नहीं मालूम, पर वो तो दिल से चाहता है और दिल से आपके ऊपर बिलीव करता है, विश्वास करता है। नंबर 14, सब बातों में आशा रखता है, आशा, उम्मीद रखता है। नंबर 15, सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम के अंदर धीरज का भी स्वभाव होना चाहिए। नंबर 16, दोष नहीं लगाता। मत्ती 7 उसका 1 में लिखा है, दोष नहीं लगाता। जो मन से प्यार करते एक दूसरों से, वो कभी दोष नहीं लगाते कि तूने ऐसा किया, वो तेरे कारण हो गया, या तू ऐसा है, वैसा है, बुरा है, झूठा है, लालची है। ऐसे दोषारोपण वाली बातें उसके अंदर नहीं पाई जाती। नंबर 17, बुराई नहीं करता। यानी बुराई, पीछे पीछे बुराई करना, उसने ऐसा पाप किया, उसने वैसा पाप किया, भाई भाई की बुराई, एक दूसरों की बुराई, वो स्वभाव नहीं होता एक सही प्यार करने वाले व्यक्ति के अंदर में। रोमियो 12 उसके 17 पद में लिखा हुआ है। नंबर 18, रोमियो 12 उसका 9, एक निष्कपट प्रेम। प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपको 18 बातें बताया। एक सही प्रेम करने वाले के अंदर ऐसा स्वभाव, ऐसा आचरण, ऐसा गुण होना चाहिए। आप रंग को देख के, रूप को देख के, पैसों को देख के, सुंदरता को देख के, एजुकेशन को देख करके आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। ये मसीह यीशु के खिलाफ है, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ की बातें हैं। यदि आप किसी के रंग रूप को देखते हैं, या दौलत को देखते हैं, या उसके पढ़ाई लिखाई को देखते हैं, तो ये गलत है। प्रभु तो पापियों के साथ भी यीशु मसीह रहे और उन्होंने सबसे प्रेम किए, किसी से भी नफरत नहीं किए, बैर भाव नहीं रखे उन्होंने। तो आप और मैं कौन होते हैं कि हम अपने प्रभु यीशु के खिलाफ जा सके? जैसा उसने हमसे सही प्यार किया, वैसा ही हम भी एक सच्चा प्रेम बिना स्वार्थ के सभी से करें। कभी भी प्रेम हमेशा शरीर का नहीं होना चाहिए, परंतु मन का प्रेम होना चाहिए। आज दुनिया में ज्यादातर देखा जाता है 3 तरह के प्रेम देखने को मिलते हैं दुनिया के अंदर में, और मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, स्वार्थी प्रेम। स्वार्थ छिपा होता है, प्रेम के अंदर स्वार्थ होता है। नंबर 2, दिखावटी प्रेम, बस ऊपरी ऊपरी। और यशाया नबी में लिखा है कि वे लोग मुंह से आदर करते परंतु मन दूर है। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु जी ने भी इस वचन को अपने सुसमाचार की किताब में दोहराया कि वो मुंह से आदर करते पर मन दूर है, यानी मन से प्रेम नहीं करते। सिर्फ मुंह से हे प्रभु परमेश्वर वो कहते हैं, जैसे शायद आप और मैं भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं दिखावटी प्रेम। तो इस प्रेम में आप तो नहीं है। नंबर 3, लालची, मतलब इच्छा रखने वाला प्रेम। दोस्ती में इच्छा नहीं होना चाहिए।
रिश्तों में इच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी और आपकी जो इच्छा है वो अच्छी हो ही नहीं सकती। हमेशा हम बुरी इच्छा, बुरी लालसाओं को ही अपने अंदर रखते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कपट वाला प्रेम भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये 3 प्रेम आज पूरी दुनिया में हमें देखने के लिए मिलता है। और मैं ये नहीं बोलता कि हम मसीह लोगों में ही, परंतु हर कौम में आज ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम किसी से भी कुछ पाने की इच्छा न रखें और उस इच्छा से ना ही किसी से प्रेम करें, चाहे वो आपका पास्टर्स हो, चाहे वो आपके अपने कलीसिया के लोग हो, चाहे वो आपके अपने परिवार के लोग हो। कई बार क्या होता है कि हम गरीब होते पर हमारे रिश्तेदार धनी होते, तो हम उन धनी रिश्तेदारों से चिपक के रहना का एक ही कारण होता है कि उसके पास पैसा है तो हमारी मदद करेगा, और यदि वो नहीं करता तो हमारा अंदर कई तरह तरह के बातें उसके खिलाफ आने लग जाती है। ये रिश्ते नहीं है, ये स्वार्थीपन है, ये लालची है, ये इच्छा रखने वाला दिखावटी प्रेम है जो परमेश्वर नफरत करता है। आज आपसे मेरा आग्रह है कि आप और मैं एक सच्चे प्रेम करने वाले, अर्थात मन से प्रेम करने वाले, मन का प्रेम, मन के प्रेम के अंदर गुण होते, और हमने आपको 18 गुण बताए, और तन का प्रेम के अंदर भी कई सारे गुण होते हैं। जैसे हमने बताए वो 3 गुण, स्वार्थी, दिखावटी और लालची इच्छा, उसमें अनेकों बातें आ जाती है। तो आज एक सच्चा प्रेम के लिए दुनिया तरस रही है मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं जितना प्यार अपनी पत्नी से करता हूं, उसके बुढ़ापे में भी उतना ही प्यार करूंगा। तो यह है एक सच्चा प्यार। और नहीं तो पति पत्नी में भी आज झूठा प्रेम है। यदि उसके चेहरे में झाइयां आ गई, या मुरझाहट आ गई, या वो बात नहीं रही जो पहले थी जवानी के समय में, जैसे बाइबल भी कहती है हमें कि मुझे तेरे जवानी का प्रेम स्मरण आता है। प्रियो, ये प्रेम सही नहीं है। आइए एक सच्चे प्रेम को समझे, और हमने इस वचन में आपको यही समझाने का प्रयास किया। एक सच्चा प्रेम जो प्रभु यीशु ने आपसे और मुझसे किया। मेरे भाई और बहनों, आप और मैं एक सच्चे प्रेम करने वाले बन जाए। आज का वचन ये आपके लिए हो सकता है, और आप परमेश्वर के वचन के शब्दों को जब सुनते हैं तो अपने मनों को कठोर ना करें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अंतिम एक वचन बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यह है सच्चा प्रेम। प्रभु ने सच्चा प्रेम करने के गुण बताया, तरीके बताया, सिस्टम बताया। सच्चा प्रेम क्या है? प्रभु की आज्ञाओं को मानना। और उसकी आज्ञाएं क्या है? आप सभी भली भांति वाकिफ है। मेरे भाई और बहनों, जैसा परमेश्वर ने हमसे कोई इच्छा नहीं रखा, हमसे निस्वार्थ प्रेम किया, हमसे कुछ मांगा नहीं, वैसे ही हम भी अपने प्रभु का अनुकरण करें। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो। आइए प्रेम का अनुकरण करें, प्रेम के पीछे चले, एक सच्चे प्रेम करने वाले मसीह बन जाए। अपने पास्टर से, अपने कलीसिया से, अपने भाई बंधुओं से एक सच्चा प्रेम करें, और ना कि अपनों से, परंतु अपने पड़ोसी से, अपने सगा संबंधियों से, परंतु अपने देश से भी हम सच्चा प्रेम करें। अपने देश के लिए भी, अपने देश के लोगों के लिए भी हम अपने मन में सही भावनाएं रखें। प्रभु आपको
इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रियो, मैं परमेश्वर का दास पास्टर रोहित डोंगरे 24 घंटा प्रेयर टावर मिनिस्ट्री में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप इन वीडियो को अवश्य पूरा जरूर देखें और जरूर सुने, और यदि आपको ऐसा लगता है कि वचन आशीषित है तो आप जरूर दूसरों को इसे आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। और आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो अवश्य आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर जो वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रभु आपको आशीष दे।